अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालतिम मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनाम बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हमारे पिछले दरस कुरान के अंदर सूरह कहफ़ की आयात के मुताल्लिक़ तफ़सीर हो रही थी। आज मैंने आप हज़रात के सामने सूरह कहफ़ से ही एक आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फ़रमाते हैं, सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 26 है 27, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। इससे पिछली आयत जो पिछले दरस कुरान के अंदर हुई थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फ़रमाया था कि कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसु लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़ अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फ़ी हुक्मिही अहदा। कि अस्हाब कहफ़ कितने साल गार में ठहरे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि उनके गार में ठहरने की मुद्दत का इल्म ज़्यादा मुझे है, आपको नहीं है। तो लिहाजा उनके ठहरने की मुद्दत के बारे में इतना लंबा चौड़ा इख्तिलाफ़ करना ये ज़ेब नहीं देता। बस जितना मैंने कह दिया बस उसी पर ही आप बात को ख़त्म करें, इससे ज़्यादा आगे न बढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुतालिक अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा और गैर मुक़ल्लिदीन अहल बिदअत का अक़ीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुतालिक अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद हैं, जबकि गैर मुक़ल्लिदीन अहल बिदअत हज़रात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ अर्श पर मौजूद है, उसके अलावा किसी जगह भी नहीं है। वो अपने इस अक़ीदे के मुतालिक दलील देते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुए, अर्श पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के अलावा और किसी जगह भी नहीं है, बस अर्श पर ही हैं। और वो कहते हैं कि जो और आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक आता है कि अल्लाह फ़लाँ जगह
वो कहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का की फ़लाँ फ़लाँ सिफ़ात वो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर है। अल्लाह की ख़ुद जो बराह रास्त ज़ात है वो अर्श पर है और किसी जगह पर नहीं है। जबकि अहल सुन्नत वल जमात हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह अर्श पर हैं इसी तरह हर जगह हैं। इस पर कुरान मजीद की इस आयत के अलावा और भी कई आयत हैं। सिर्फ़ अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के एक और मकाम पर फ़रमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मशरिक़ में भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़रिब में भी हैं। यहाँ पर चूँकि क़िबला के मुतालिक यहूदियों का इख्तिलाफ़ उठा, जब मुसलमानों ने बैतुल मक़दस से अपने चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ फेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, तो यहूदियों ने बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ खड़ा किया कि ये देखें कि इन्होंने बैतुल मक़दस को छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लिया, तो ये तो गलत है, इनकी नमाज नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि क्या यही पुख्ता बात है कि बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि बस बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करना है और जगह अल्लाह नहीं है? फ़रमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह मशरिक़ में भी हैं मग़रिब में भी हैं, यानी हर जगह हैं। जिस तरफ तुम मुँह करोगे फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि मस्जिद हराम की तरफ मुँह फेरो, कि जिस तरफ तुम मुँह फेरोगे अल्लाह हर वो उसी जगह पर है। अब अल्लाह का हुक्म आ गया कि जिस तरह अल्लाह बैतुल मक़दस में है इसी तरह अल्लाह ताला मस्जिद हराम की तरफ भी हैं। तो लिहाजा किसी बात को एक जगह पर कायम नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ जगह पर अल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर फ़रमाया, सूरतुल मुजादला के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं अलम तर अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, कि जब तुम 3 बंदे सरगोशी करते हो तो वहाँ पर चौथा अल्लाह होता है। अब अगर अल्लाह अर्श पर होते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये न फरमाते कि जब तुम 3 बंदे सरगोशी करते हो ना, छुप छुप की बातें करते हो, ये न समझो कि हमें कोई देख नहीं रहा, बल्कि वहाँ पर अल्लाह भी तुम्हारे साथ होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और अगर तुम 5 होते हो तो कभी ये न समझना कि हम 5 हैं, हम कोई प्लान बना रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बात कोई और सुन नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वहाँ पर भी मैं हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर फ़रमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, कि तुम ये समझते हो कि अल्लाह में नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारी शारक यानी बिल्कुल करीब हूँ। जब तुम्हारी शारक के से भी ज़्यादा करीब हूँ तो फिर तुम ये ना समझो कि अल्लाह में नहीं देख रहा। तो ये अहले बिदअत का एक बातिल अकीदा है। अब उनकी जो दलील है वो दलील हमारी भी बन रही है। हम ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर भी है और हर जगह भी है, तो अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा का मतलब ये है कि अल्लाह अर्श पर है, और बकिया जो आयात हैं उनका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अर्श के अलावा फ़लाँ जगह भी है, फ़लाँ जगह भी है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ़ अल्लाह अर्श पर है तो फिर इन आयात का क्या मतलब बनेगा? कई एक अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर जगह पर कई ख़ास मकामात के मुतालिक इशारात फरमाया कि वहाँ भी अल्लाह, वहाँ भी अल्लाह, वहाँ भी अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास जगह पर उनका क़याम के मुतालिक अक़ीदा बनाना और इस अक़ीदे के अलावा बकिया अक़ीदों को कुफ्र का अक़ीदा कहना, ये सरासर गलत है। और ये एक जो है ना इफ्तिरा है, और बहुत यानी कि एक मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा फतवा है कुफ्र का, कि वो कहते हैं कि जो बंदा ये कहे कि अल्लाह अर्श के अलावा किसी और जगह पर है तो वो बंदा काफिर हो जाता है। बल्कि यहाँ जो कुरान के अंदर बकिया आयात हैं फिर उसका क्या जवाब होगा? तो इसलिए हम अपना अक़ीदा ये ज़हन नशीन फरमा लें। हम अहल सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह अर्श पर है इसी तरह अल्लाह हर जगह पे है, उसी तरह अल्लाह ताला हर जगह पे है। तो ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए और इस अक़ीदे को पुख्ता और लाजिम और इसको समझना चाहिए और इसको पल्ले बांधना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात को यानी अल्लाह ज़्यादा जानते हैं कि कितने अरसा ठहरे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कुरान मजीद की जो वही की गई
उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, कि ए नबी जी अपने रब की तरफ से जो आप पर वही की गई है उसकी तिलावत कीजिए, लोगों पर उसकी तिलावत कीजिए। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, कोई शख्स भी कोई भी अल्लाह के कलिमात को बदल नहीं सकता। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो अल्लाह के कलिमात को तब्दील कर दे। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहिदा, और आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी कोई और जगह आप ठिकाना नहीं पा सकोगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ोगे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के अंदर रद्द बदल करोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक मकामात पर इस आयत के मुतालिक और भी इसकी वजाहत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना। इसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे इस आयत से और उस आयत से और इसके अलावा सूरतुल अनकबूत की आयत के अंदर, सूरतुल अनकबूत 21वें पारे की सबसे पहली आयत उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह, इन सब आयात से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहकामात अता किए, इसी तरह इन आयात और कुरान मजीद की तिलावत, लोगों के सामने तिलावत करना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को एक अमर था और एक हुक्म था, जिस तरह कि इन बकी आयात के अंदर भी ये मालूम होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन आयात की तिलावत भी करना और फिर इन आयात का जो मतलब है, जो मफ़हूम है, वो भी समझाना नबी अलैहिस्सलाम की ज़िम्मे था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब कुरान नाजिल होता तो नबी अलैहिस्सलाम उस कुरान की तशरीह फरमाते और उसको खोल खोल कर बयान फरमाते। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह की कलिमात को कोई तब्दील नहीं करने वाला। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादे फरमाए हैं कि जो बंदा अच्छे काम करेगा तो उसके साथ हमारा ये वादा है, तो कोई शख्स अल्लाह के इन वादों को तब्दील नहीं कर सकता। और जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर वईदें फरमाई है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये वईदें हैं, तो किसी शख्स के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अल्लाह ताला की इन जो वईदात हैं उनके ख़िलाफ़ उनको तब्दील कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि अगर कोई बंदा कोशिश करता है, अगर कोई बंदा अपनी तरफ से मन घड़त बातें नकल करके लोगों के सामने बयान करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बातें नहीं कही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, फिर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बच नहीं सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ इतनी सख्त है कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उसको कटहरे में खड़ा करेंगे और फरमाएंगे कि अब बता, दुनिया के अंदर तो तूने अपनी तरफ से मन घड़त मनमानी जो बातें करनी थी वो कर ली हैं, लेकिन अब मेरे कटहरे में खड़े, अब बता तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पकड़ के अंदर जो शख्स आ गया, फिर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से बच नहीं सकता। ला मुबद्दिल लिकलिमाती, और भी कई एक मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, एक जगह पर फरमाया ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, और एक और जगह पर फरमाया ला मुबद्दिल लिकलिमाती इन्नहु हुवस समीउल अलीम। यानी कई एक मकामात पर बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये बार बार फरमाने का कि कोई शख्स इसका इरादा तक भी ना करे कि मैं अपनी तरफ से, जिस तरह कुफ़ार लोग थे और इसी तरह यहूदी थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो आयात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम के मबऊस के मुतालिक फ़रमाया कि कई एक मकामात पर फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को भेजेगा। अब वो क्या करते थे? अब वो नबी अलैहिस्सलाम, ये जो यहूदी लोग थे, नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का और उनको नबी बनने का बिल्कुल सरासर इनकार करते, और वो कहते थे कि ये इस नबी के मुतालिक आयात नहीं है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, एक मकाम पर फरमाते हैं कि इन यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के मुतालिक ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं है। अपनी औलाद के बारे में तो शक व शुबा हो सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के नबी होने के मुतालिक ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन बातों को छुपाते और इनको तब्दील करते कि इन आयात का मतलब ये है, इन आयात का मतलब ये है। तो इसलिए कोई शख्स इन आयात के मतलब को तब्दील करने की कोशिश न करे, और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन आयात के मतलब को तब्दील करता है, अल्लाह दुनिया में उसको गुमराह कर देते हैं। दुनिया के अंदर अब भी मौजूद हैं और पहले भी गुज़रे ऐसे अशख़ास
कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन आयात का ख़ुद अपनी तरफ से मन गढ़त और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक माने किए, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको गुमराह किया और आखिरत के अंदर तो हमेशा के लिए वो रुसवा होंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद के अंदर बार बार इन बातों का दोहराना ये हमारे लिए है, हमें समझाने के लिए कि कभी भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया वो हक़ और सच है, बस उसी पर ही अमल करो, कभी भी उसके अंदर रद्द बदल करने की कोशिश नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरुता। कुरैश मक्का, सरदारान मक्का, मुशरिकीन मक्का, कुछ शख्स आए नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपकी बात को समझना चाहते हैं, आप हमें तबलीग़ करें, हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपकी मजलिस के अंदर जो कुछ बैठे हैं इन हज़रात को उठाना पड़ेगा, इनको अपनी मजलिस से उठाना पड़ेगा। उनका मकसद क्या था? जो गरीब सहाबा थे जिन्होंने अपने घरों को कुर्बान किया और भूख और अफलास के अंदर वो वहाँ पर अल्लाह का दीन सीख रहे थे, इस्लाम सीख रहे थे और अल्लाह ताला के अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके सीख रहे थे, वो अपनी शयान शान वो समझते नहीं थे कि हमारी शान के मुताबिक ये नहीं है कि हम इन गुरबा के साथ बैठें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खब्बाब, हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गरीब सहाबा थे कि जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा और नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में आए, मुबारक कदमों के अंदर आए और उन दीन सीखना शुरू किया। इनको ये गवारा नहीं था कि हम इनके होते हुए इनसे बात करें। तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई कि कोई बात नहीं है, चंद घड़ियों के लिए अगर मैं इनको थोड़ा सा ये कह दूं कि आप यहाँ से थोड़ा तशरीफ़ ले जाएं, कुछ ख़ास बात करनी है, तो शायद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत दे दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात गवारा न हुई, हालांकि अभी तक कहा नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये बात आई कि इनको थोड़ी देर के लिए उठा देता हूँ और इनसे बात कर लेता हूँ, शायद कि ये सरदारान मक्का हैं, तो ये अगर हिदायत इनको अल्लाह ताला अगर हिदायत दे दे तो फिर तो बकिए जो लोग हैं तो बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नबी अलैहिस्सलाम कि अपने इन जानिसारों को अपने मजलिस से उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह रब्ब फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजह, फरमाया कि अपने आप को उन लोगों के साथ रोकिए रखे, अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रख कि कौन, कि जो यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं, अपने रब की सुबह और शाम ज़िक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं, उनको अपनी मजलिस से नहीं उठाना। नहीं है ज़रूरत इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर इनको दीन इस्लाम चाहिए फिर इनके होते हुए भी इनको आना पड़ेगा। इतने तकब्बुर इनके अंदर कि इनको उठाइए फिर हम आपसे बात करते हैं। ऐ नबी जी, इनको नहीं उठाना, ये आपके पास बड़ी कुर्बानियों से आए हुए हैं और बड़ी कुर्बानी से बैठे हैं, इनको नहीं उठाना। ये अगर आना चाहें तो आ जाएं, इनके होते हुए बात कर लें, अगर इनको ये पसंद नहीं है तो दफ़ा हो जाएं, लेकिन आपने इनको नहीं उठाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी कदर है कि जो दीन सीखने के लिए आए हुए हैं, अपने घरों को, घर बार को छोड़ कर आए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी मोहब्बत है उनसे। इसी तरह आज के दौर के अंदर ये तलबा जो हैं मदारिस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम जब यानी बड़े हजरात जो आते हैं तो फिर उनको ये बात गवारा नहीं होती कि ये तलबा बैठे हुए इनके होते हुए हम बात करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तलबा का, दीन सीखने वालों का मकाम उस वक्त बता दिया कि इनका मकाम सरदारों का मकाम इतना बड़ा नहीं जितना मकाम इनका है। देखें ना जी, अगर सरदारों का मकाम बड़ा होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देते कि ठीक है थोड़ी देर के लिए उठाइए। नहीं, दीन और दुनिया में दीन वालों का मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा है दीन वालों का मकाम, और दुनिया वालों का मकाम इतना बड़ा नहीं है। हाँ, अगर दुनिया वाले साथ साथ दीन वाले भी हों फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनका भी मकाम बड़ा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन ये वाज़े तौर पर फरमा दिया कि इनको अपनी मजलिस से नहीं उठाना। और आगे अल्लाह रब्बु फरमाया कि वला तअदु ऐनाका अन्हुम, आगे इससे बढ़कर फरमाया कि अपने चेहरे को, अपने चेहरे अक़दस को इनसे ना हटाइए, अपने चेहरे अक़दस को इनसे ना हटाइए, बल्कि इन्हीं के साथ बैठे रहिए, इनसे हटिए नहीं।
बल्कि इनके साथ बैठें। अगर वो आपके लिए आए हुए हैं, दीन सीखने के लिए आए हुए हैं, फिर आपको इनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो ना करें। अगर उनके नसीब के अंदर हिदायत होगी तो हिदायत पा जाएंगे, अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं होगी तो वो ऐसे गुमराह और कुफर के अंदर फिरेंगे। और आगे फरमाया कि तुरीदून ज़ीनत हयात दुनिया, कि आप दुनिया की ज़िंदगी की ज़ेब व ज़ीनत को चाहें। मतलब ये है कि चूँकि ये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है, ये जो सरदारान थे, कि आप इनको छोड़कर आप उन लोगों के जो दुनियादार हैं उनकी तरह मुतवज्जो। फरमाया कि नहीं, उनकी तरह मुतवज्जो नहीं होना, बस वला तादु आइनाका अन्हुम, इनसे नज़र न फेरिए, बस इन पर नज़र जमाई रखिए, इनको दीन सिखाई जाइए और इनको आगे बढ़ाई जाइए। यही वो लोग होंगे कि कल फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दीन को फैलाने वाले यही लोग होंगे। फिर दुनिया ने देखा यही गुरबा लोग थे, यही गुरबा थे। वो जो कुफ़ार थे ना, वो देखते ये गुरबा, ये गरीब लोग हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या दीन की, यानी कि दीन को आगे लेकर जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त उन कुफ़ार के सामने लाया कि वही गुरबा, वही यानी कि पत्ते खाने वाले और वही भूख की वजह से यानी बेहोश होकर रास्तों पर गिरने वाले वही सहाबा, फिर उन्होंने दीन का आलम ऐसे बुलंद किया कि पूरी दुनिया के अंदर उन गुरबा ने इस दीन का आलम बुलंद किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं गुरबा से दीन का ऐसा काम लिया है कि फिर वो जो सरदारान मक्का थे, वो जो मुशरिकीन मक्का थे, फिर इन्हीं को देख कर और ताज्जुब की निगाहों से देख कर फिर कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत भी अता फरमाई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बाज़ को हिदायत भी अता फरमाइए। इसलिए आज भी चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान सिर्फ़ उस वक्त के लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो कलाम है, ये कल क़यामत के दिन तक आने वाले हर इंसान के लिए हिदायत और नमूना है। और आज के दौर के अंदर भी यही है। आज के दौर के अंदर हमें भी, हमारे दिलों के अंदर भी ये अजीब सी बातें आती हैं कि यार ये को गरीब से और ये जो कलीनों पर बैठने वाले, ज़मीन पर बैठने वाले, ये क्या चीज़ हैं। इसकी कदर तो अल्लाह से पूछिए जो अल्लाह ने उनकी कदर बताई है, और इनकी कदर तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछिए। हमें, हमारे दिलों के अंदर इनकी कदर नहीं है, कदर करनी चाहिए। अल्लाह ने इनकी कदर बताई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मकाम बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दीन के लिए, दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है तो समुंदर की मछलियाँ भी समुंदर की मछली भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। और अल्लाह के जो ये फ़रिश्ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये महबूब तरीन जो ये मखलूक फ़रिश्ते हैं, ये उनके पाँव के नीचे पर बिछा देते हैं। तो इनका मकाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछिए। और हम इनको बेकारी समझते हैं, हम इनको कहते हैं कि जी ये तो बस दर दर पर खाना मांगने वाले हैं और बस ये कुछ भी नहीं है। असल चीज़ क्या है जी, जिसके पास डिग्री हो, जिसने MA किया हो और जो टीचर हो और जो डॉक्टर हो, बस असल तो ये है। नहीं, ये तो दुनिया के फ़नून हैं, ये मौत तक हमारे पास बाकी रहेंगे। असल जो फ़न है वो तो दीन का है कि जो दुनिया के अंदर भी रहेगा और कब्र के अंदर भी हमारे काम आएगा और आखिरत के अंदर भी हमारे काम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। देखिए जी क्या फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया कौन? कि जिन जैसी हस्तियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं की हैं, वो अंबिया कि जिनके बारे में ये हमारा अक़ीदा है कि अंबिया सारे के सारे मासूम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को, दीन वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का वारिस ठहराया है, वारिस ठहराया है। और कल क़यामत के दिन यही उलमा जो हैं, यही दीन सीखने वाले अंबिया की ऐसे कुर्सियाँ लगी होंगी, अंबिया के तख्त होंगे, उनके साथ साथ इन लोगों की भी तख्त होंगे। बस उन तख्तों पर मोहर नबुव्वत होगी, इन पर मोहर नबुव्वत नहीं होगी। तो इसलिए इनको हल्का ना समझिए, बल्कि इनका बहुत बड़ा मकाम है, इनकी इज़्ज़त कीजिए। इन्हीं की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी शफ़ाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बार फरमाया, एक बार फरमाया, कई जगह पर फरमाया कि जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ के मुतालिक फरमाया कि एक हाफिज़ जो अमल कुरान के मुताबिक अमली ज़िंदगी गुजारेगा, 10 ऐसे अशख़ास कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो उन शख्सों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा। और उलमा के बारे में फरमाया 100, 700, 500 तक अहादीस के अंदर तादाद आती है कि वो उलमा जो हैं ऐसे शख्स
कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। एक हदीस के मुताबिक 100, एक हदीस के मुताबिक 500, एक हदीस के मुताबिक 700 ऐसे शख्स कि जिनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ैसला हो चुका होगा कि तुम्हारे ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तो वो शख्स, वो आलिम, वो दीन सीखने वाला उन लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर ले जाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया कि ए नबी जी, इनको अपनी मजलिस से न उठाइए, इनको अपनी मजलिस से न उठाइए। इन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर है, तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि पहले इस्लाम लाए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले इस्लाम लाए थे, तो उनको बड़ी तकालीफ़ें दी गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खब्बाब से पूछा कि ए खब्बाब, बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम पर आपने शुरू में ईमान लाया था, तो आप पर कुफ़ार ने किस तरह के जुल्म किए थे, किस तरह के जुल्म किए थे। मैं अपने एक अंदाज़ में कहता हूँ कि हज़रत खब्बाब ने यूँ फरमाया होगा कि ए उमर, आपको बताऊँ या आपको दिखाऊँ वो तकालीफ़, आपको ज़बान से बताऊँ कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ें दी गई, या मैं आपको दिखाऊँ कि क्या कुछ हमें तकलीफ़ें दी गई। हज़रत उमर ने फरमाया कि दिखा दें। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पीठ से कपड़ा उठाया तो देखा कि पीठ पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। फरमाया कि खब्बाब ये क्या है? फरमाया ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये वो लोग थे हमें अंगारों पर लिटाया करते थे, दीन को छोड़ दें वरना हम आपको किसी हालत में चैन से रहने नहीं देंगे, मारेंगे भी नहीं और तुम्हें तड़पा तड़पा कर ऐसे मारेंगे। फरमाया कि हमें अंगारों पर लेटाया जाता और ये जो अंगारे होते, बड़े बड़े अंगारे, हमारे जिस्म को यानी कि बिल्कुल जला देते और हमारे जिस्म की चर्बी उन अंगारों को बुझा देती। उस वक्त, उससे पहले तक हमें उन अंगारों से नहीं उठाया जाता था। जिस्म के अंदर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। फिर इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इल्म था ना कि इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी दीन के लिए कुर्बानियाँ देंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि ए नबी जी, इनको अपनी मजलिस से नहीं उठाना, इनको अपनी मजलिस से नहीं उठाना। ये जो लोग आए हुए हैं ना, ये तो बस नाज़ो नाम के अंदर पलने वाले हैं, इनको तो इन पर थोड़ी सी सख्ती आएगी, ये भाग जाएंगे। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शुरू से ही सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और इन्होंने आखिर तक आपका साथ देना है और वफ़ादार रहना है। और फिर एक वक्त आएगा नबी जी कि जब आप पर कुफ़ार हमला करेंगे, फिर हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला जैसे सहाबी रसूल खड़े होंगे और अपनी पीठ पर तीर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपकी तरफ एक तीर भी आने नहीं देंगे, फिर आपकी तरफ एक तीर भी आने नहीं देंगे। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि उनके पीठ पर इतने ज़्यादा तीर लगे हुए थे और वो क्या वजह थी, आगे नबी अलैहिस्सलाम थे, कुफ़ार तीर बरसाते और वो आगे खड़े होते, जिस तरफ से तीरत आगे हो जाते कि कहीं मेरे नबी को न लग जाए। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो अपने हाथों से तीरों को रोकते थे और उनका मुकम्मल हाथ छलनी हो गया था। और जब शहीद हुए तो बाद के अंदर जब उनके जिस्म को देखा, 80 के लगभग तलवारें और तीरों के निशानात उनके जिस्म पर थे। ऐसी कुर्बानियाँ देकर उन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलाम के दीन को बचाया, इस तरह करके दीन को बचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवारा न था कि ए नबी जी इनको अपने मजलिस से नहीं उठाना। हाँ जी, दीन ऐसे नहीं पहुँचा, ऐसी कुर्बानियों से पहुँचा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ से फरमाया कि अगर आना है तो आ जाएँ, इनको मैं नहीं उठा सकता अपनी मजलिस से नहीं उठा सकता। और आगे अल्लाह रब्बुल फरमाया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और जिस शख्स के दिल को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया उसकी इताअत मत कीजिए। ये जो लोग आए हुए थे, जो फरमाइशें कर रहे थे, ये तो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल थे। इन्होंने तो इस्लाम कबूल किया ही नहीं था और न इस्लाम कबूल करने से इरादे से आए हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इल्म था और ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते थे। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि आप इनकी इताअत मत कीजिए, इनकी बात को मत मानिए कि इनकी बात को मानकर आप अपनी मजलिस से अपने जो आपके वफ़ादार सहाबा हैं उनको आप उठाकर इनको बैठाएं, इनकी बात कभी ना माने। और फरमाया वत्तबअ हवाहु, कि जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, जो दिल में चाहा वही माना, जो दिल को गवारा न हुआ उसको छोड़ दिया। दिल में आया ये गुनाह कर दो, कर दिया, शराब पियो, शराब पी ली, ज़िना दिल के अंदर आया, कर लिया, और कि जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया बस अब दिल नहीं चाह रहा, बस उसको नहीं मानना।
तो ऐसी बातें नहीं, इस तरह के लोगों की आपने ए नबी जी इत्तिबा नहीं करनी। वकान अमरुहु फुरुता, और अगर आप इत्तिबा करेंगे ऐसे लोगों की कि जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, फरमाया वकान अमरुहु फुरुता, उस वक्त फिर ये जो मामला होगा, ये जो काम होगा, ये हद से गुजरा हुआ होगा, फिर हद से गुजर जाएगा ये मामला। तो हद से गुजरना मतलब ये कि फिर जो अल्लाह के हुदूद हैं ये इससे काम आगे बढ़ जाएगा और अल्लाह की नाफरमानी में आ जाएगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन सहाबा को अपनी मजलिस से नहीं उठाया, वही सहाबा थे। फिर दीन के लिए ऐसे मजबूत कड़ियाँ बनी और दीन के लिए ऐसे मजबूत कि सीसा पिलाई दीवार बने कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कुफर को ऐसे भगाया कि 313 फिर 1000 पर हावी हो गए। 313 फिर बदर के मैदान में 1000 पर हावी हो गए। न तलवार हैं, न कुछ हैं, न बैठने के लिए सवारी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको ऐसे कामयाब फरमाया कि बदर की मैदान के अंदर अबू जहल जैसे नामुराद और सरकश सरदारों को फिर छोटे छोटे बच्चों ने कत्ल कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने कत्ल कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम नाम सुनते हैं, फ़क़ीहुल उम्मत, सबसे बड़े इस उम्मत के फ़क़ीह, सबसे बड़े फ़क़ीह। और पता है उनका जिस्म का कद काट कितना था? छोटे से कद के थे और बिल्कुल बारीक से जिस्म वाले थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़क़ाहत का वो मलका दिया कि फ़क़ीहुल उम्मत और फ़क़ीहुस सहाबा कहलाने लगे। इन्होंने ही, उन बच्चों ने गिराया था और इन सहाबी रसूल इस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उस अबू जहल का गला काटा था। जब ये उन्होंने बच्चों ने गिरा दिया और फिर इन्होंने जब इस अबू जहल की गर्दन पर पाँव रखा ना, उसने जैसे ऐसे ऊपर की तरफ देखा तो लाजमी बात है सोचने लग गया कि मैं इतना बड़ा सरदार और ये छोटा सा बच्चा, हालांकि बच्चे तो बड़े थे लेकिन वजूद के अंदर छोटे बच्चे, कहने लगे कि यार छोड़ दे। कहा कि छोड़ना तो नहीं है। कहा कि अच्छा फिर इस तरह थोड़ा सा गर्दन थोड़ी सी जो है ना नीचे से काटना, ताकि फिर लोगों के सामने जब मेरा सर जाए तो लोगों को पता चले कि सरदार का सर है। ये किसका सर है? सरकशी देखो, तकब्बुर देखो उस बंदे के अंदर। उसने उस वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया, हालांकि उसको इल्म था कि ये जो इस्लाम है ये हक, ये दीन जो है ये हक है। कई एक जगह पर उसने कहा था कि मुझे इल्म है कि ये दीन हक है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर सरकशी और उसके अंदर तकब्बुर इतना था कि उस वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया और यहाँ तक कह दिया कि मेरा गला थोड़ा नीचे से काटना कि ताकि लोगों को इल्म हो कि ये सरदार का सर है। ये किसका सर है? सरदार का सर है। ये तकब्बुर, ये जो गुरूर होता है ये इंसान को बहुत बड़े नुकसानात तक ले जाता है। देखें जी कि जब दुनिया से गया कुफर की हालत के अंदर, अब हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेगा, हमेशा के लिए, खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि जो जन्नत के अंदर गया हमेशा के लिए जाएगा और जो जहन्नम के अंदर गया हमेशा के लिए जाएगा। जो काफिर जो है जहन्नम के अंदर गया हमेशा के लिए। हाँ, ईमान वाला अगर जहन्नम के अंदर गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम के अंदर इसलिए भेजेंगे कि जन्नत पाकीज़ा जगह है और जन्नत के अंदर पकीज़ा लोग जाते हैं। तो चूँकि इस मुसलमान बंदे के जिस्म के अंदर, इस मुसलमान बंदे पर गुनाहों की नापाकी है, तो अल्लाह जहन्नम के अंदर उस नापाकी को धोकर ख़त्म करके उस बंदे को फिर जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर भेज देंगे। और जो शख्स कुफर की हालत के अंदर दुनिया से गया वो हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा, कभी भी लौट कर जहन्नम से निकलेगा नहीं, कभी भी जहन्नम से लौट कर निकलेगा नहीं, हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, वकुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, फरमाया कि आपके रब की तरफ से हक़ तो पहुँच चुका है, आपके रब की तरफ से हक़ पहुँच चुका है। कौन सा हक़? ये कुरान मजीद, ये कुरान मजीद, ये हक़ किताब, ला रैब किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, इसके अंदर कोई शक व शुबा भी नहीं है, इसके अंदर ज़र्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो फरमाया कि ये हक़ आप तक पहुँच चुका है। किन तक? सब लोगों तक ये हक़ पहुँच चुका है। आगे अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अब जब हक़ बात आप तक पहुँच चुकी है, आपको भी पता है कि ये हक़ किताब है, अगर हक़ किताब ना होती तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन कुफ़ार को चैलेंज किए,
जब इन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये फरमाते हैं कि ये किताब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी जा रही है, ये जो वही है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नहीं आती, ये फ़लाँ जगह पर एक शख्स है, नबी अलैहिस्सलाम उसके पास जाते हैं और वो चंद एक बातें इनको सिखाते हैं और ये हमारे सामने ये बातें करते हैं, ये हक़ किताब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अच्छा, अगर आप इस किताब को हक़ नहीं मानते फिर आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है कि आप इस सबसे छोटे से छोटा चैलेंज ये है कि आप इस कुरान की छोटी से छोटी सूरत की तरह एक सूरत बना कर लो, छोटी छोटी सूरत बना कर ले आओ, हम मान लेंगे कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं, ये लोगों की तरफ से है। और उन्होंने फिर इरादा भी किया, वो चूँकि अरबी लोग थे, उन्होंने क्या जी, उन्होंने कुछ आयतें बनाई। कुरान के अंदर है ना, अल-हाक़्क़तुम अल-हाक़्क़ा अल-क़ारिअतुम अल-क़ारिअ, उन्होंने एक आयत बनाई अपनी तरफ से भी आयत, अल-फ़ील मल-फ़ील वमा अदराक मल-फ़ील, हाथी क्या है हाथी, आपको क्या है हाथी। हालांकि हाथी के बारे में तो हर बंदे को पता है, हमने आपको बताया कि हाथी, फ़ौरन आपके जहन के अंदर आया हाथी ऐसा 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 होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो क़यामत के मुतालिक फरमा रहे थे ना कि खटखटाने वाली, आपको क्या है कि पता है कि खटखटाने वाली क्या चीज़ है, कि जिस दिन जो है ना ये जो पहाड़ हैं ये रुई की गालों की तरह उड़ने लग जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल क़यामत की हौलनाकी के मुतालिक इशारत कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि क़यामत की हौलनाकी कितनी सख्त होगी। तो इन्होंने उसी की तरह छोटी छोटी ना बनाने लगे। फिर बात के अंदर कहा कि एक काम साड़ा बढ़िया कोई नहीं, ये तो हर किसी को पता है कि हाथी क्या है। फिर कहा कि वाक़ियतन हम इस कुरान की छोटी छोटी सूरत की तरह कोई सूरत बना नहीं सकते। जब उनको पता चल गया कि ये हक़ किताब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, कि अब जो शख्स चाहे तो इस किताब पर ईमान ले आए और अगर कोई जो चाहे उसका दिल करे तो वो कुफ़र इख्तियार कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि तुम कुफ़र इख्तियार कर लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जो शख्स कुफ़र इख्तियार करेगा तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाइदात भी फरमाई है कुरान के अंदर। क्या फरमाया इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, फरमाया कि जो शख्स कुफ़र को इख्तियार करेगा, फिर ये बात याद रखना कि जो शख्स कुफ़र को इख्तियार करेगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए हमने एक ऐसी आग तैयार कर रखी है कि अहात बिहिम सुरादिकुहा, जिसकी कनातें उसको घेरे में ले आएंगी, उस आग की शोलें उनको ऐसी लपेट में लेंगी कि उससे कोई बच नहीं सकेगा, उससे कोई भाग नहीं सकेगा। जिस तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर फरमाया, पारा नंबर 30 सूरतुल फज्र, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, कि जहन्नम को 70,000 लगामें डाली जाएंगी। क़यामत के दिन जहन्नम को 70,000 लगामें, और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते उसको पकड़े होंगे, और जहन्नम ऐसे दौड़ेगी और कहेगी कि मैं हर उस शख्स पर मुसल्लत हूँ कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार किया, और जो काफिर है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो आग जो है, जहन्नम की जो आग है, फरमाया कि नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, जहन्नम के जो शोले हैं वो ऐसे उनको लपेट में लेंगी, कोई उससे बच नहीं सकेगा। और आगे अल्लाह रब्ब फरमाया लाजमी बात है, जब जहन्नम उसको पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी, जहन्नम में जाएंगे, फिर जहन्नम के अंदर उनकी क्या कैफियत होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर उनकी ये कैफियत होगी कि वइन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफका। फरमाया वइन यस्तगीसु, अगर वो फरियाद रसी करेंगे, मतलब जहन्नम के अंदर अगर कोई चीज़ खाने की पीने की मांगेंगे, फरमाया युगासु, उनकी फरियाद रसी पूरी की जाएगी। क्या फरमाया बिमाइन कलमुहल यशविल वजूह, ऐसे पानी के साथ उनकी फरियाद रसी, उनकी बात को माना जाएगा ऐसे पानी के साथ कि जो पानी उन तेल की तिलछट की तरह, यानी जिस तरह तेल को भड़काया जाए तो ऐसे जब उसके अंदर जो चीज़ डालें, जिस तरह मिसाल तेल को जब भड़काया जाए उसके अंदर आप मछली को डाल दें तो बिल्कुल भून जाती है। फरमाया इस तरह जहन्नम का जो पानी होगा वो तेल की तिलछट की तरह वो पानी भड़कता हुआ होगा। जैसे वो अपने मुंह की तरफ करेंगे तो उनकी जो नीचे वाली जो होंठ है ये लटक कर नाफ तक आ जाएगी, ऊपर वाला होंठ ऊपर की तरफ जाकर चेहरे से ऊपर चला जाएगा, और वो जैसी पीते चले जाएंगे तो अल्लाह रब जो कुरान फरमाया कि यशफिल वजूह, उनके मुंह को भून डालेगा,
उनके मुंह को क्या कर देगा, वो पानी भून डालेगा। और जैसे जैसे वो अंदर लेकर जाएंगे, ज़बान लटक कर नीचे आ जाएगी और ऐसे उनकी आंतों को काट कर रख देगा। जहन्नम की ये ऐसी हौलनाकी है। ये तो एक पानी की कैफियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमाया, बिअस शरब, कितना ही बुरा पानी है, और वसाअत मुर्तफ़क़ा, और कितना ही बुरी है ये आराम की जगह। फरमाया कि जहन्नम कितनी बुरी जगह है। तो इसलिए ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान की आयात नाज़िल फरमाई, ये उस वक्त के कुफ़ार के मुतालिक और सब लोगों के लिए थी, और आज हमारे लिए भी है। अगर हम नाफरमानियाँ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वईदात हैं और ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सख्त अहकामात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते करते दुनिया से चले जाएँ और फिर ये सज़ाएँ हमारे लिए भी मुकद्दर बन जाएं। तो इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया के अंदर हम ज़िंदगी ऐसी गुजारें, ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि कोई एक पल भी अल्लाह की नाफरमानी का एक पल भी हमारी अल्लाह की नाफरमानी के ख़िलाफ़ ना गुज़रे, बल्कि हर पल हमारा अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक गुज़रे, और कोई एक वक्त और एक पल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ न गुज़रे, और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करते रहें कि या अल्लाह दुनिया में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी, और जब मरने का वक्त है तो ईमान की हालत के अंदर हमें दुनिया से रुख़सत फरमा, और ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ते हुए अल्लाह दुनिया से हमें रुख़सत कर, ताकि हम जाएं दुनिया से तो दुनिया वाले ये कहें कि बहुत ही अच्छा इंसान था, और दुनिया के लोग हमारे जाने के बाद हमारे जाने पर अफसोस करें। ऐसा ना हो कि हम ऐसी ज़िंदगी न गुजारें कि हमारे जाने के बाद लोग ये कहें कि अच्छा हुआ कि दुनिया से चला गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान के इन अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल